नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सब कुछ करते हैं, आप महान पुण्यात्मा हैं, जीवन भर पुण्य करते रहे। आपको मान सम्मान मिलना ही चाहिए, और ना मिले तो दुख होता ही है आपको कि कितना धन मैंने दान कर दिया, सब तीर्थों की यात्रा कराया, मान सम्मान नहीं ले रहे हैं लोग। जो मिलना चाहिए वास्तव में मैं सबसे अलग हूँ, वो नहीं मिल रहा है। फिर एक तरफ ऐसे लोग हैं जो पापाचारों में लिप्त हैं, उनसे लोग डर नहीं रहे हैं, उनका मान सम्मान नहीं हो रहा है। सब तरीके से मान सम्मान सभी को चाहिए। चलिए साहब, मान सम्मान मान लिए, मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए मान सम्मान। फिर वही मान सम्मान जिस तरीके से आप लेते हैं, फिर कोई आप हमें अपशब्द कहे, आपको अपशब्द कहे, तो जिस तरीके से आप मान सम्मान कबूल किए हैं, नमस्कारी कबूल किए हैं, एक्सेप्ट किया है आपने सबका, उसी तरीके से फिर आप असम्मान भी लीजिए। जो आपको अपशब्द बोल रहा है, गाली दे रहा है, उन शब्दों को भी वैसे ही लीजिए, क्योंकि सुनने वाला तो वही है। जब एक ही सुनने वाला है, आप तो है नहीं बीच में, आप तो कहीं है नहीं। कहाँ हैं आप? कहाँ आपने पुण्य करके लाखों करोड़ों आपने दान कर दिए? किसको दान कर दिए? आप कहाँ हैं? कहीं नहीं है आप, आपका वजूद ही कहीं नहीं है। आप जैसे कर्म कर रहे हैं वो तो केवल क्रिया है। कर्म की व्याख्या ही बड़ी कठिन है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि कर्म क्या है, कर्म क्या है, बड़े बड़े विद्वान जन नहीं जानते हैं। सही बात है, तो फिर गीता फिर गलत है या आप सही हैं? आपने बोल दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सब ये लोकोक्तियाँ, मुहावरे नहीं है गीता के श्लोक। बड़ा महत्व रखते हैं कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा ना करो। कर्म करते ही कब हैं? हम क्रिया करते हैं, एक्ट करते हैं, उसके बदले क्रिया करते हैं। कर्म बड़ी मुश्किल से संपन्न हो पाते हैं, चाहे शुभ कर्म हो, अशुभ कर्म हो। आप कहीं है नहीं, आपका वजूद कहीं है नहीं। एक दिन आप की ये जो मृतदेह है, जिस पर आप अभिमान करते हैं, कार्य करते हैं, लोगों को जीना मुश्किल कर देते हैं, लोगों को नीचे दिखाते रहते हैं, घृणा का भाव रखते हैं, तिरस्कार की भावना है, जो भी शरीर से आप संपन्न करते हैं, किसी दिन वो आता है कि आपका शरीर पड़ा रहता है। जो आप से आपके जिसके द्वारा कर रहे थे सब कुछ वो निकल जाता है, आपका तो कुछ था ही नहीं। आप करने क्या लायक थे? आप करे क्या रहे हैं? करेंगे क्या? उसी लायक हैं क्या? वो जिस दिन छोड़ देगा, सातों दिन मिट्टी। आप घर वाले भी नहीं समझते हैं कुछ, ले जाएंगे उठा करके, विदा कर देंगे, राख बन जाएंगे। किस चीज़ पे करना है आप? और जगेंगे भी कैसे? जगाएगा कौन आपको? दुख जगा नहीं सकते। प्रकृति तो हमें दुख देती है, कष्ट देती है, मुसीबत देती है कि जग जाइए, जग जाइए। कौन जगाए? लोगों की मृत्यु होती है, दोस्तों की, परिचितों की, रिश्तेदारों की, कि देखिए साहब ये हो हाल आपका भी होना है, लेकिन हम जगेंगे ही नहीं, हम जगना ही नहीं चाहते। जागृत होना भी एक मर्द का काम है, बड़ी मेहनत का काम है। तो जागृत ही क्यों होंगे? जागृत होकर मिलेगा भी क्या? ये जीवन है जैसे तैसे कट गया, फिर पता नहीं, देखेंगे। देखेंगे कैसा? आप नहीं देखेंगे अपने जीवन को तो कौन देखेगा? आपके अलावा कोई देखने वाला है नहीं, आपका कोई भला करने वाला या नहीं। अपना भला आप ही करेंगे। यहाँ पर धन कमाइए, कैसे भी कमाएं, परिवार को, नाते रिश्तेदारों को कोई मतलब नहीं है। उस धन का उपभोग आप नहीं कर सकते, आप धन की रक्षा में ही लगे रहेंगे। तो जागरूक होना है सबसे बड़ी चीज़ है। अपने प्रति जागरूक होइए। एक दिन धुआं बन ही जाना है। ब्राह्मण हुई, क्षत्रिय हुई, वैसे शूद्र, कोई फर्क नहीं पड़ता, कब्रिस्तान सब बराबर है। उतनी ही जगह में, उसी जगह पर सूर्य जलाया गया था, उसी जगह जो जगह खाली हुई, फिर आपका भी नंबर लग जाएगा। कोई अलग से स्थान नहीं, आपको नहीं मिलने वाला है वहाँ पर। तो ये जीवन है। कर्म कर्म की व्याख्या बाद में होती रहेगी। तो किस आप जो भी कर्म संपन्न कर रहे हैं, तो आप ये भावना न रखिए कि आप सबसे अलग हैं। कोई अलग नहीं साहब, सब वैसे ही हैं, सब सोए हुए हैं।
आप भी सोए हैं, वो भी सोया है, सोते हुए चल रहे हैं। जागरूक होना पड़ता है। तो जो भी जीवन में हो रहा है, ये इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, ये सब संयोग मात्र है। इसीलिए हमें कर्म किया जाती है, बाकी ईश्वर विधाता ने सब अपने हाथ में रख लिया। तो जो भी है वो संयोग है। भगवान राम इस पृथ्वी पर आए भी नहीं थे, अवतरित भी नहीं हुए थे। वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी, जैसा होना था वैसा उन्होंने रामायण में लिख दिया। अब वो जागरूक थे, चेतना संपन्न थे, और ऐसा व्यक्ति ईश्वर को बुला भी सकता है, और ईश्वर को आना पड़ा, वो लीलाएं करनी पड़ी। तो ये जीवित जागृत एक स्वस्थ चेतना जो हो वो करवा सकती है सब कुछ। तो यहाँ जो भी है वो संयोग मात्र है। बहुत छोटी सी मैं अपनी बात खत्म करूँगा। हनुमान जी जब लंका गए, सीता जी का पता ढूंढते ढूंढते सुख वाटिका में पहुँचे हैं, तो वहाँ पर जब पेड़ पर बैठे हुए थे तो त्रिजटा नाम की जो राक्षसी थी वो माता सीता से कह रही थी कि मैंने कल रात में सपने में बंदर को देखा, बड़े बानर को, जो पूरी लंका को जला गया। अब हनुमान जी बैठे सोच रहे हैं, मैं तो कोई प्लान करके नहीं आया हूँ कि मैं लंका जलाऊंगा, और ये कह रही है लंका जलाया। हो सकता है प्रभु कोई माया हो, आई डोंट नो। तो अब देखिए साहब, हनुमान जी सोच के आए ही नहीं है कि लंका जलानी है, लेकिन उसने बड़े बंदर को भी देखा और लंका को भी देखा, और सेम वही हुआ, लंका जल गई। संयोग मात्र। आपके जीवन में से बहुत से होते हैं संयोग मात्र ही, सब कुछ आपके साथ होता गया। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ संयोग मात्र होती है चली गई, मिलता चला गया। एक रूसी विचारक ने अपनी पुस्तक में लिखा कि मेरा जन्म लेना, ये हम सब की कहानी है, ये उसी के अकेले कहानी नहीं है। एक रूसी विचारक ने लिखा कि मेरा जन्मना, मेरा पैदा होना एक संयोग मात्र था। मिस्टर हैरी एक दूसरे शहर में गए, उसने अपनी कहानी में लिखा है, मिस्टर हैरी एक दूसरे शहर में गए, ट्रेन लेट हो चुकी थी, और वो जिस शहर में उनको उतारी उस समय रात काफ़ी हो चुकी थी। तो वो जब बाहर निकले तो उनको जहाँ जाना था वहाँ के लिए कोई टैक्सी नहीं मिली। उन्हें भूख बड़ी जोर की लगी थी, तो उन्होंने सब तरफ देखा, सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे। एक रेस्टोरेंट बंद होने ही वाला था, वो शायद महिला शटर गिरा रही थी। तो मिस्टर हैरी उठ के पास गए, उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है, और देखिए मुझे कहीं जाना भी है और टैक्सियाँ भी उपलब्ध नहीं, तो कृपया करके मुझे कुछ खिला दीजिए। तो उस महिला ने कहा कि ठीक है, बंद करने ही वाली थी, चूँकि आप भूखे हैं तो इसलिए मैं आपको कुछ ना कुछ खाने को दूंगी। उसने रेस्टोरेंट खोला, उन्हें खाने के लिए दिया। तो बातों बातों उन्होंने कहा कि मेरे पास रहने के लिए आज रात जगह नहीं है। तो उस महिला ने कहा कोई बात नहीं, आज आप मेरे घर रुक सकते हैं, इसमें कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं। तो उस महिला के घर को एक रात रुक गए, फिर दूसरे दिन वो अपने शहर को चले गए। लेकिन उस महिला से उनका मिलना जुलना सिलसिला एक चालू हो गया, और वो धीरे धीरे विवाह संबंध में बंध गए। और ये विचारक साहब जो है रूस के, ये लिखते हैं मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। और लास्ट में उन्होंने लिखते हैं कि अगर उस दिन गाड़ी लेट ना होती, समय पर पहुँच जाती, तो मेरे पिताजी को टैक्सी भी मिल सकती थी। चलिए लेट भी पहुँची, लेकिन ऐसा संयोग कि एक भी टैक्सी उपलब्ध नहीं थी, वो भी मान लेते हैं। फिर ऐसा संयोग कि सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे, केवल महिला ही बंद करने वाली थी, वो भी मान लिया जाता है। फिर ऐसा संयोग, वो महिला बोल भी सकती थी कि नहीं साहब मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती हूँ, रेस्टोरेंट बंद कर चुकी हूँ, उसने वो भी नहीं किया। फिर ऐसा संयोग कि उनके पास रहने के लिए रात की व्यवस्था थी नहीं उनकी, तो अपने घर ले जाना, ये सब संयोग मात्र। तो मैं पैदा हो गया। तो ये जीवन एक संयोग मात्र से चलता है। हाँ, पल पल पर संयोग है, आपके साथ घटता रहता है, आपको खुद पता नहीं मैं सपने में हूँ कि जीवन जी रहा हूँ, पता ही नहीं आपको, जागृत ही नहीं है। तो कम से कम जो आपके अंदर बैठा है उसका सम्मान करिए, अच्छे भावों को लाइए, दूसरे लोगों को समझिए। मनुष्य आप नहीं हैं, आपके अंदर जो बैठा है वो निकल जाएगा जिस दिन आप ज़रा काम के हैं, कुछ भी नहीं, आप जीरो, शून्य। तो आप कोशिश करिए, छोटी सी कोशिशें बड़ी कोशिशें बन जाती हैं। आप लेटिए बिस्तर पर, तो अपनी सांसों को देखिए, चल रही है या मर चुके हैं। जब आप सांसों को देखेंगे तो आपको धीरे धीरे महसूस होना चालू होगा अंदर कोई है,
आप कुर्सी पर बैठे हैं, कभी कभी कुर्सी को यूं ही अचानक जोर से पकड़ लीजिए, आप पता लगे आप जीवित हैं कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये जागृत होने के रूप हैं, धीरे धीरे ये कोशिशें बड़ा रूप लेने लगती हैं और एक दिन हम पाते हैं कि हम जागृत हो रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। अंदर कहीं ना हमारा खुशी से नाता रहा, ना आनंद से नाता रहा, ना दुख से नाता हो रहा है, बराबर सभी फेल होता चला जा रहा है। जीवन ऐसा ही होना चाहिए जिससे हमसे किसी को परेशानी ना हो, बल्कि वो आनंद को ही प्राप्त हो। ऐसा ही जीवन, दूसरे हमें देख करके एक उनके चेहरे पर घृणा के भाव प्रकट हों, उसमें आनंद नहीं। आनंद है आनंद को बांटने में, खुशियों को बांटने में। जो उपलब्ध है, जो फिर लेकर के आएंगे इस अगले जीवन में, वही बांटिए, वही है बांटने के लिए। सुख दुख में काम आते रहिए, मनुष्यता को अपने अंदर में स्थान दीजिए। बस इतना ही। वंदे मातरम।